सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है थैनोस वर्सेस डॉक्टर डूम, मार्वल का पुराना बिग बैट और मार्वल के आने वाले सागा का सबसे बड़ा विलन। और इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ के आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे किंग ऑब्सीडियन थैनोस और गॉड एम्परर डूम को, जो कि मार्वल की मॉडर्न डे कॉमिक्स में इन दोनों ही विलन के सबसे पावरफुल वर्जन्स है। और हाँ, ये कंपैरिजन में सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन नहीं कर रहा, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों पावरफुल वर्जन्स के बीच में एक बैटल हमें मार्वल की मूवीज में दिखाई जा सकती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थंबनेल में सिर्फ क्लिकबेट कर रहा था और मूवी में ये चीज़ देखने को मिलेगी, ऐसा बस हाइप अप कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किंग थैनोस का ये लाइफ साइज मूवी रेडी पूरा स्टैच्यू मार्वल के थीम पार्क के लिए रिवील हो चुका है और ये बिल्कुल मूवी रेडी वर्जन लग रहा है। और ऐसे रिपोर्ट्स भी थे कि जैसे सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक में डॉक्टर डूम और थैनोस की फाइट हुई थी, वो थैनोस मार्वल की कॉमिक के मेन यूनिवर्स का थैनोस था। पर क्योंकि एमसीयू के मेन यूनिवर्स का थैनोस मर चुका है, तो हमें थैनोस का एक अल्टरनेट वर्जन देखने को मिलेगा, एक पावरफुल वर्जन जो कि डॉक्टर डूम को काफ़ी अच्छी टक्कर दे पाए। और ये वर्जन और कोई नहीं बल्कि किंग थैनोस ही हो सकता है। तो इसीलिए आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर डॉक्टर डूम और थैनोस के बीच में फाइट होती है इन दोनों कैरेक्टर्स के नॉर्मल वर्जन्स के बीच में, तो कौन जीतेगा। अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट होगा तो कौन जीतेगा। और अगर इन दोनों कैरेक्टर के कॉमिक के पावरफुल वर्जन्स टकराए, यानी कि गॉड एम्परर डूम एंड किंग थैनोस, तो किसकी जीत हो सकती है। और इसी के साथ साथ हम किंग थैनोस की कॉमिक हिस्ट्री और उसके ओरिजिन के ऊपर भी फोकस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. तो चलिए सबसे पहले हम किंग ऑब्सीडियन थैनोस की कॉमिक बुक हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। किंग ऑब्सीडियन थैनोस की स्टोरी हमें थैनोस विंस नाम की कॉमिक में जानने को मिलती है, जहाँ पे थैनोस का जो हमारे मेन अर्थ का वर्जन है उसे अल्टरनेट रियलिटी से कॉस्मिक घोस्ट राइडर नाम की एक एंटिटी लेने आती है, जो कि टाइम स्टोन का यूज़ करके हमारे थैनोस को एक अल्टरनेट टाइमलाइन में लेके जाती है, जहाँ पे वो अपने अल्टीमेट वर्जन से मिलता है, किंग थैनोस से मिलता है। अब किंग थैनोस का एक ऐसा वर्जन है जो कि अपने यूनिवर्स में सारे सुपर हीरोज को हरा चुका है, सारे कैरेक्टर्स को हरा चुका है। इसने मेस्ट्रो को डिफीट किया था, जो कि हल्क का ओल्ड और ऑल पावरफुल वर्जन है, हल्क के सारे वर्जन्स में सबसे पावरफुल है। और इसने किंग थॉर तक को डिफीट किया था, जो कि थॉर का ओल्ड वर्जन है और उसका थॉर फोर्स या फिर ओडिन फोर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है। तो हाँ, हल्क और थॉर जब अपनी पावर के एक्सट्रीम पे थे, इन कैरेक्टर्स को भी इस थैनोस ने हराया था, वो भी बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के। इसने सारे एवेंजर्स को मार दिया था। और यहाँ पे आपको ये भी जानना होगा कि कॉस्मिक घोस्ट राइडर कौन है। अब जब किंग थैनोस अर्थ के अवेंजर्स को मार रहा होता है, तब यहाँ पे पनिशर यानी कि फ्रैंक कैसल का कैरेक्टर बुरी तरीके से इंजर हो चुका था और ऑलमोस्ट मरने वाला था। पर तभी मेफिस्टो उसके पास आता है और उससे एक डील करता है। वो उसे बोलता है कि वो फ्रैंक की जान बचा लेगा, पर बदले में फ्रैंक को घोस्ट राइडर बनना होगा और उसकी सोल मेफिस्टो को दे के बदले में स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को अपने अंदर लेना होगा। तो फ्रैंक इस चीज़ को मान लेता है और इसी तरीके से पनिशर बन जाता है घोस्ट राइडर। और हाँ, इतना ही नहीं, अब तक वो कॉस्मिक घोस्ट राइडर नहीं बना। इसके बाद थैनोस उस यूनिवर्स के गैलेक्टस को भी मार रहा होता है और जब गैलेक्टस बुरी तरीके से इंजर हो चुका होता है, तब वो अपनी पावर कॉस्मिक को, अपनी सारी एनर्जी को भी आखिरकार इसी घोस्ट राइडर के कैरेक्टर को दे देता है। तो इस तरीके से फ्रैंक कैसल पनिशर के पास घोस्ट राइडर की और गैलेक्टस के हेरल्ड दोनों की पावर्स आ जाती है और इस तरह जन्म होता है कॉस्मिक घोस्ट राइडर का। पर हाँ, ये कॉस्मिक घोस्ट राइडर भी किंग थैनोस को हरा नहीं पाता और किंग थैनोस इस कैरेक्टर को बदले में अपना ही हेरल्ड बना लेता है। इतना ही नहीं, उस यूनिवर्स का जो इनक्रेडिबल हल्क का पावरफुल वर्जन था, उसे ये थैनोस अपने पेट की तरह, अपने कुत्ते की तरह रखता है। और हाँ चलो, मैंने आपको ओरिजिन बता ही दिया है, तो इस स्टोरी को थोड़ा सा कंप्लीट भी कर लूँ। आखिरकार फिर इस थैनोस ने हमारे मेन टाइमलाइन के थैनोस को बुलाया क्यों था। तो इस थैनोस के सामने एक आखिरी बचा हुआ चैलेंज था, जो कि था द फॉलन वन। फॉलन वन यानी कि वो सिल्वर सर्फर जो कि गैलेक्टस के मरने के बाद काफ़ी पावरफुल बन गया था। उसने सालों तक थैनोस के सामने बदला लेने की प्लानिंग की थी और यहाँ तक कि उसने अपने आप को थॉर के हैमर के लिए भी वर्दी बना लिया था। तो इस फॉलन वन से हमारे किंग थैनोस की फाइट होती है, जिसमें हमारा मेन टाइमलाइन का थैनोस भी किंग थैनोस की हेल्प करता है।
और इस फॉलन वन को भी वो लोग आखिरकार मार देते हैं। उसके बाद किंग थैनोस हमारे मेन थैनोस से कहता है कि अब वो चाहता है कि थैनोस किंग थैनोस को मार दे, ताकि सबको मारने के बाद आखिरकार वो लेडी डेथ के पास जा सके, क्योंकि किंग थैनोस की लेडी डेथ से डील हुई थी कि अगर वो इन सबको मार देता है तब लेडी डेथ उसे भी एक्सेप्ट कर लेगी उसके लवर के तौर पे। तो यही एक्चुअली किंग थैनोस की स्टोरी थी, पर हमारा मेन थैनोस उसे नहीं मारता और टाइम स्टोन लेके हमारी रियलिटी में आ जाता है। तो चलिए, ये तो हो गई किंग थॉर की कॉमिक बुक स्टोरी, पर अब आ जाता है डॉक्टर डूम और थॉर के वर्सेस वीडियो, उनके कंपैरिजन के ऊपर। सबसे पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बिल्कुल ही बेसिक वर्जन का कंपैरिजन करेंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि अगर इन दोनों कैरेक्टर के बेसिक वर्जन अचानक से आमने सामने आ जाते हैं तो कौन जीतेगा। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ के मामले में मार्वल के यूनिवर्स में बहुत ही कम कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि थैनोस की बराबरी कर पाएंगे। हमने इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि थैनोस ने कैसे अपने बेयर हैंड से हल्क को बुरी तरीके से मारा था। और हाँ, मूवीज और कॉमिक दोनों में हल्क और थॉर की बेस स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल मानी जाती है। तो सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स के दौरान थैनोस ने 2 अलग अलग यूनिवर्सेस के थॉर्स को साथ में फाइट दी थी और दोनों को नॉकआउट भी किया था। तो इस साथ समझ सकते हैं कि बेस लेवल पे ही थैनोस की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। और डॉक्टर डूम के पास भी स्ट्रेंथ है, उसने अपने आप को ट्रेन किया है, तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी है कि वो लायन से तक फाइट कर लेता है। और जिस तरीके से आयरन मैन का आर्मर उसे एनहांस स्ट्रेंथ देता है, उसी तरीके से डॉक्टर डूम का आर्मर भी उसकी स्ट्रेंथ को एनहांस करता है। पर डूम की ये स्ट्रेंथ थैनोस के सामने कुछ भी नहीं है। और हाँ, इस वाली वर्सेस बैटल में हम कैरेक्टर्स को स्कोर देंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मार्वल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे देता है, 7 में से स्कोर दिया जाएगा। और हाँ, अगर कोई भी कैरेक्टर किसी भी सेक्टर में अपने यूनिवर्स में बेस्ट है तो उसे एक एडिशनल पॉइंट मिलेगा, एक बोनस पॉइंट, जो कि थोड़ा नया है। और हाँ, स्कोर मिलेंगे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, इंटेलिजेंस, एनर्जी और कॉम्बैट स्किल्स के बेसिस पे। तो हाँ, स्ट्रेंथ में थैनोस को 7 में से 7 स्कोर मिलेगा, क्योंकि वो यूनिवर्स के वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से है। और डॉक्टर डूम को स्कोर मिलेगा 4, क्योंकि उसका आर्मर उसकी स्ट्रेंथ को एनहांस तो करता है, पर वो काफ़ी नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, क्योंकि थैनोस की स्ट्रेंथ को तो हमने मूवीज़ में कई बार देखा है, जैसे कि उसने अपने बेयर हैंड से विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को तोड़ दिया तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड तक को तोड़ दिया था। पर हाँ, थैनोस की ड्यूरेबिलिटी के भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम मूवीज़ में देख चुके हैं। आयरन मैन ने काफ़ी मशक्कत के बाद थैनोस को सिर्फ एक छोटी सी खरोच दी थी। आयरन मैन की हाईटेक से हाईटेक मिसाइल्स भी थैनोस को नहीं मार पाई थी, और यहाँ तक कि थैनोस ने स्टॉर्म ब्रेकर के वार को भी सह लिया था। ऑन दी अदर हैंड, कॉमिक बुक में डॉक्टर डूम की ड्यूरेबिलिटी के भी कई सारे एग्जाम्पल्स है। डॉक्टर डूम ने सेंट्री, जो कि मार्वल की यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, उसके कई सारे पंचेस को सह लिया था। और वो सेलेस्टियल्स, जो कि आपने इटर्नल्स मूवी में देखे होंगे, हमें एक सेलेस्टियल दिखाया गया था, आपने देखा है वो कितने बड़े होते हैं, और उन्होंने ही यूनिवर्स में क्रिएशन की शुरुआत की थी। दे आर ऑल पावरफुल बीइंग्स। तो उन सेलेस्टियल्स के कहीं सारे एनर्जी ब्लास्ट को भी डॉक्टर डूम ने आराम से सह लिया था। तो ये आपको दिखाता है कि डॉक्टर डूम भी कितना ड्यूरेबल है। तो इसीलिए यहाँ पे थैनोस की ड्यूरेबिलिटी के भी कई सारे कॉमिक बुक एग्जाम्पल है, पर दोनों कैरेक्टर्स के बीच में क्लियर टाई है। दोनों कैरेक्टर्स को हम 7 में से 6 स्कोर देंगे, क्योंकि दोनों ही ड्यूरेबल है। सिमिलरली, अगर मैं फाइटिंग स्किल्स या कॉम्बैट स्किल्स की बात करूं, जैसे कि मार्शल आर्ट या फिर फाइटिंग टेक्निक्स, तो ये दोनों ही कैरेक्टर ऐसे नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी कॉम्बैट स्किल्स के ऊपर रिलाई करे, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों स्किलफुल नहीं है। ये दोनों ही कैरेक्टर स्किलफुल कैरेक्टर्स है। हमने देखा है मूवी में कि किस तरीके से अकेले थैनोस ने बिना किसी स्टोन के हमारे तीनों फेवरेट अवेंजर्स से साथ में फाइट की थी, और हमने देखा है कि उसने अपनी स्वॉर्ड भी कितने अच्छे तरीके से यूज़ की। और इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि गमोरा, जिसे यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट असैसिन माना जाता है, उसे ट्रेन करने वाला खुद थैनोस था। तो हाँ, थैनोस खुद भी स्किलफुल है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ऐसा लगता है कि डूम इतना स्किलफुल नहीं है तो आप गलत है, क्योंकि कॉमिक बुक में टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर का सूट फेल हो जाने के बाद डॉक्टर डूम ने ब्लैक पैंथर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में टक्कर दी थी। हम जानते हैं कि ब्लैक पैंथर कितना अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। अगर डॉक्टर डूम उसके सामने टिक पाता है तो वो भी उसके जितना ही अच्छा है। तो यहाँ दोनों ही कैरेक्टर्स टक्कर के हैं, और दोनों ही कैरेक्टर्स को मैं और मार्वल दोनों ही 4 आउट ऑफ 7 पॉइंट्स देंगे। चलिए, अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की, क्योंकि थैनोस एक ऐसा बीइंग है जो कि कई 100 सालों से जिंदा है। उसने यूनिवर्स में घूम के कहीं सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, और उसके इसी एक्सपीरियंस ने उसे नॉलेज दी है। इसी नॉलेज की वजह से मैं थैनोस को 5 आउट ऑफ 7 पॉइंट्स दूंगा।
पर ऑन द अदर हैंड अगर मैं डॉक्टर डूम की बात करूं तो इंटेलिजेंस के मामले में डॉक्टर डूम के पास बड़ा एडवांटेज है। डॉक्टर डूम इजीली मार्वल के सबसे स्मार्टेस्ट जो सुपर हीरोज है जैसे कि टोनी स्टार्क या फिर रीड रिचर्ड्स उन जितना इंटेलिजेंट है। अगर कॉमिक में उसके इंटेलिजेंस के फीट मुझे आपको बताने हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि डॉक्टर डूम ने अल्ट्रॉन को रीप्रोग्राम कर दिया था, यानी कि जिस अल्ट्रॉन को ट्रैक करने के लिए और उसको डिलीट करने के लिए एवेंजर्स ने इतनी मेहनत की थी, डॉक्टर डूम ने उसे रीप्रोग्राम कर दिया था। जब ब्रूस बैनर को हल्क को अपने अंदर से बाहर निकालना था, यानी कि अपनी हल्क की पर्सनैलिटी और ब्रूस बैनर को अलग करना था, उसने अपने ऊपर सर्जरी करने के लिए डॉक्टर डूम की ही हेल्प ली थी। और हाँ, डॉक्टर डूम अपनी टाइम मशीन भी इन्वेंट कर चुका है जिस तरीके से टोनी ने मूवीज में की थी। तो हाँ, डॉक्टर डूम इज 7 आउट ऑफ 7। अब अगर मैं फटाफट से स्पीड की बात करूं तो ये दोनों कैरेक्टर डिसेंटली फास्ट है। हमने मूवीज में थैनोस की स्पीड और खास करके उसके रिफ्लेक्सेस को देखा है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से उसने वांडा के अटैक्स को डॉज किया था, या फिर जिस तरीके से उसने थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को उड़ते हुए ही हवा में पकड़ लिया था, ये सारी चीज़ें थैनोस के रिफ्लेक्सेस को दिखाती है। थैनोस कॉमिक में भी काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला कैरेक्टर है और स्पीड में उसकी रेटिंग होगी 6 आउट ऑफ 7 जो कि मार्वल ने भी दी है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं डॉक्टर डूम की बात करूं तो डॉक्टर डूम का जो सूट है उसे आप एग्जैक्टली आयरन मैन के सूट की तरह समझो, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज आयरन मैन के सूट से काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट एक पॉइंट पे वो आयरन मैन जैसा ही सूट बना के उसकी जगह तक ले चुका है। तो हाँ, आयरन मैन के सूट को भी हमने मूवीज में कई बार देखा है किस तरीके से वो हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करता है, यानी कि साउंड से भी फास्ट ट्रैवल करता है, और किस तरीके से उसके थ्रस्टर्स उसे स्पीड देते हैं। पर हाँ, वो थैनोस के रिफ्लेक्सेस जितना नहीं, तो यहाँ पे उसकी रेटिंग थोड़ी सी कम होगी और उसे हम 5 आउट ऑफ 7 पॉइंट्स देंगे। एंड अगर मैं आखिरी पॉइंट की बात करूँ जो कि है एनर्जी प्रोजेक्शंस, तो थैनोस ना तो थैनोस लेजर बीम शूट करता है, ना वो ब्लास्ट करता है, ना उसे मैजिक आता है। थैनोस इज लिटरली लाइक जीरो इन एनर्जी अगर उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो। ऑन द अदर हैंड डॉक्टर डूम एक्चुअली मैजिक के मामले में डॉक्टर स्ट्रेंज को compete करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज से ट्रेन भी हो चुका है और लोकी ने एक पॉइंट पे ऐसा कहा था कि डॉक्टर डूम के पास जितना साइंस का और मैजिक का कंबाइंड नॉलेज है वो खुद उससे डरता है। अगेन, लोकी मार्वल के यूनिवर्स के वन ऑफ द वेरी गुड मैजिशियंस में से एक है। और अगर डॉक्टर डूम की मैजिक का एक फाइनल फीट मुझे आपको बताना है तो मैं आपको बोलूँगा कि डॉक्टर डूम ने अपने मैजिक का यूज़ करके मेफिस्टो डेविल को डिफीट किया था। तो डॉक्टर डूम मैजिक के मामले में भी डॉक्टर स्ट्रेंज की बराबरी करता है और ही इज 7 आउट ऑफ 7। तो अब तक जो भी हमने स्कोर्स दिए हैं उसका जोड़ तोड़ करके अगर गणित करके आप पूरा टोटल निकालोगे तो यहाँ पे थैनोस के होते हैं 28 पॉइंट्स और डॉक्टर डूम के होते हैं 33 पॉइंट्स। यानी कि स्टैटिस्टिक्स तो ऐसा कहता है कि बेस फॉर्म में डॉक्टर डूम थैनोस से ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये दोनों ही कैरेक्टर अनप्रिपेयर्ड मिल जाए, जब थैनोस के पास अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट या इन्फिनिटी स्टोन्स भी ना हो, तो डॉक्टर डूम थैनोस को हरा सकता है। पर क्या हो अगर थैनोस के पास अपने इन्फिनिटी स्टोन्स हो? यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी कि सबसे पहले तो थैनोस जिसे हमने एनर्जी में 0 स्कोर दिया था, अगर उसके पास अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स होता है जिसमें सारे इन्फिनिटी स्टोन्स है, तो उसका एनर्जी प्रोजेक्शन यूनिवर्स में सबसे बेस्ट है। सिर्फ पावर स्टोन की मदद से हमने देखा है कि उसने किस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी को टक्कर दी है और पूरे के पूरे प्लैनेट्स को उनके ऊपर फेंका है, जिसका सामना करना डॉक्टर डूम के लिए भी मुश्किल होगा। लिटरली पावर स्टोन ही यूनिवर्स में पावर और एनर्जी का सोर्स है। तो यहाँ पे सिर्फ 7 नहीं बल्कि हमें थैनोस को 8 पॉइंट देने होंगे, यानी कि 0 से सीधा 8 पॉइंट्स हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ स्पीड की, जहाँ पे हमने थैनोस को 6 पॉइंट दिए थे, तो यहाँ पे भी अगर थैनोस के पास स्पेस स्टोन है तो वो लिटरली ब्लिंक ऑफ द आई में यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और अगर उसके पास टाइम स्टोन है तो वो टाइम को फ्रीज कर सकता है, यानी कि टाइम के ऊपर थैनोस का कंट्रोल है और वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। ही इज ईजिली द फास्टेस्ट इन यूनिवर्स और यहाँ पे भी हमें उसको 8 स्कोर देना होगा। रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो जब तक थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है उसे टच करना मुश्किल है। हाँ, थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर ने उसे चोट पहुंचाई थी तो इसीलिए हम उसे 8 आउट ऑफ 8 नहीं देंगे, पर यहाँ पे भी 6 से हमें उसके स्कोर को 7 करना होगा और थैनोस का टोटल स्कोर यहाँ पे 39 हो जाता है, जो कि डॉक्टर डूम के 33 से ऊपर है। तो अगर थैनोस के पास अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट होगा तो थैनोस डॉक्टर डूम को हरा देगा। पर अगर इसी थैनोस के सामने गॉड एम्परर डूम आ जाए, यानी कि डॉक्टर डूम का ऐसा वर्जन जिसने बियॉन्डर्स को हरा के उनकी पावर को कैप्चर कर लिया था, जो कि पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकता है और जो कि सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन का मेन विलन भी है। गॉड एम्परर डूम की पावर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गॉड एम्परर डूम ने एक साथ
3 कैरेक्टर्स से फाइट की थी। पहला कैरेक्टर था डॉक्टर स्ट्रेंज, सोर्सरर सुप्रीम। दूसरा कैरेक्टर था एक ऐसा साइक्लॉप्स जिसने फीनिक्स फोर्स को अपने काबू में कर लिया था, यानी कि वही फीनिक्स फोर्स जो कि एक्समेन के यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल एंटिटी है जो कि स्टार्स को निगल जाती है। और तीसरा कैरेक्टर था ऐसा ब्लैक पैंथर जिसके पास अपना इन्फिनिटी गाउंटलेट था, यानी कि सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में इन्फिनिटी गाउंटलेट को बचा के वो लोग टिचाला के पास छोड़ देते हैं। तो ब्लैक पैंथर ने इन्फिनिटी गाउंटलेट पहना था जिसमें 6 के 6 स्टोन्स थे। तो ब्लैक पैंथर विथ इन्फिनिटी गाउंटलेट, साइक्लॉप्स विथ फीनिक्स फोर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज, इन तीनों कैरेक्टर को गॉड एम्परर डूम ने चुटकी में हरा दिया था। ऑन द अदर हैंड ऑब्सीडियन किंग थैनोस भी इमेंसली पावरफुल है। किंग थैनोस सर्टर की स्वॉर्ड यूज करता है, वही स्वॉर्ड जो कि हमने थॉर रैग्नारॉक में देखी। हमने देखा कि सर्टर की स्वॉर्ड ने कैसे एक ही बार में हेला को मार दिया, जो कि हेला खुद कितनी पावरफुल थी। थैनोस इसी स्वॉर्ड के साथ लड़ता है और उसने अपनी स्वॉर्ड के एक वार से सिल्वर सर्फर और हल्क दोनों की बॉडी के आर पार अपनी स्वॉर्ड डाल दी थी, और जबकि सिल्वर सर्फर थॉर के हैमर के साथ लड़ रहा था। तो हाँ, ये फीट आपको बताएगा कि किंग थैनोस कितना पावरफुल है। कॉस्मिक घोस्ट राइडर जिसके पास मिस्टिक की दुनिया की सबसे बड़ी एंटिटी है स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, और कॉस्मिक पावर में सबसे बड़ी पावर है पावर कॉस्मिक गैलेक्टस की पावर, फिर भी ये कैरेक्टर थैनोस का सर्वेंट बन के रहता है। और सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक में हम ये भी देख चुके हैं कि जब नॉर्मल थैनोस जिसके पास ना इन्फिनिटी स्टोन्स थे ना वो कोई किंग थैनोस जैसा पावरफुल वर्जन था, उसका सामना गॉड एम्परर डूम से होता है, तो गॉड एम्परर डूम एक ही पंच में अपना हाथ थैनोस के अंदर डाल देता है और उसकी पूरी स्पाइन खींच के निकाल देता है और उसे वहीं का वहीं मार देता है। पर ये थैनोस का नॉर्मल वर्जन था, उसके पास ना इन्फिनिटी स्टोन्स थे ना वो किंग थैनोस जितना पावरफुल था। तो क्या किंग थैनोस गॉड एम्परर डूम को हरा सकता है? देखो, मेरे व्यूज़ यहाँ पे ऐसे है कि हाँ, किंग थैनोस बहुत पावरफुल है, अपने यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग है, पर गॉड एम्परर डूम पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करता है। हाँ, किंग थैनोस के पास अपने सर्वेंट के तौर पे कॉस्मिक घोस्ट राइडर है, पर गॉड एम्परर डूम के पास सारे मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्स के सारे थॉर्स की एक आर्मी है जो कि उससे अपना भगवान मानती है, और हल्क्स की भी आर्मी है। तो हाँ, कॉस्मिक घोस्ट राइडर के सामने अगर सारे थॉर और सारे हल्क की आर्मी उतार दो, आई मीन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गॉड एम्परर डूम एक मल्टीवर्स के लेवल पे रूल करने वाला विलन है। पर हाँ, इस कैरेक्टर की एक वीकनेस है। मॉलिक्यूल मैन गॉड एम्परर डूम की पावर का सोर्स है, जिसे डिस्कनेक्ट करने पे गॉड एम्परर डूम की पावर्स को उससे छीना जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है और फिर उसे हराया जा सकता है। और ऑब्सीडियन किंग थैनोस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा फाइटर बन चुका है, काफ़ी नॉलेजेबल कैरेक्टर बन चुका है। अगर उसके पास स्टोन्स भी होंगे तो वो टाइम को फ्रीज कर सकता है, अगर वो किसी तरीके से डॉक्टर डूम की इस वीकनेस का आइडिया लगा पाए। क्योंकि हमने कॉमिक्स में देखा है कि गॉड एम्परर डूम ऑल पावरफुल नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब एक स्पेल यूज़ किया था और सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग लोकेशन पे भेज दिया था, तब गॉड एम्परर डूम इतनी आसानी से उनका पता नहीं लगा पाया था। तो अगर थैनोस अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी, टाइम स्टोन, ऐसी चीज़ों का ढंग से यूज़ करे और डूम की वीकनेस का आइडिया लगा पाए, तो शायद उसके पास एक चांस होगा डूम को हराने का, वरना गॉड एम्परर डूम को हराना इम्पॉसिबल है। तो हाँ, यही था आज का वीडियो। और किंग थैनोस या फिर गॉड एम्परर डूम, उनको पावर के पॉइंट्स में बांटना और उनको कोई पावर के पॉइंट्स देना बिल्कुल मीनिंगलेस है, क्योंकि ये अल्टीमेटली पावरफुल कैरेक्टर्स है। पर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों कैरेक्टर के बीच में बैटल होगी तो कौन जीतेगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, डॉक्टर डूम के बारे में टॉप 10 फैक्ट्स जानना चाहते हो तो ये एंड स्क्रीन का वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।